हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 378 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 379 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। ये सामान्य पलायन से किस तरीके से भिन्न है। प्रवासी संकट से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि इस प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा किस प्रकार है, प्रकाश नहीं है, किस प्रकार से सहायक सिद्ध ऐसे आपको लिखना है। वो मेरे से इसलिए गलती हुई है सिद्ध में, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो जब वो फॉरवर्ड होती है कॉपी तो उसमें चेंज हो जाता है, तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो हम वहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है। खैर, आप सिद्ध हमेशा ऐसे लिखा करिए। क्लियर? आदि, धा और दा। वैश अब आपने लिखा है, ठीक है। हो सकता है 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपने लिखा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत के बड़े बड़े महानगरों, शहरों आदि में लॉकडाउन लग जाने के चलते लोग वापस अपने गांव, कस्बों, छोटे शहरों में आ गए। इसे रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। वहीं जब इन महानगरों, शहरों में लोग अच्छे रोजगार, उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, इसे ही सामान्य पलायन कहते हैं। आप क्या काम करें, चलिए बाद में बताएंगे। आप वैसे इस लाइन को ऊपर रखें और ऊपर वाली लाइन को नीचे रखें, तब और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने लिखा है कि उपरोक्त प्रवासी संकट से उत्पन्न चुनौतियां निम्न हैं, जैसे बड़े बड़े, यहाँ पे पॉइंट लगाया करें। ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर हमें पता नहीं है। मुझे भी पता है कि आपने आंसर पहले से ही भेज दिए हैं, लेकिन आगे से याद रखना कि पॉइंट लगाना, ये अन्य बच्चों के लिए निर्देश होते हैं। आप लोग ये समझ जाते हैं कि हम आपका जब आंसर चेक करते हैं ना, तो हम केवल आपके लिए ही चेक कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपके आंसर को 50 से 60 लोग देखते हैं, तो ये उनके लिए भी निर्देश होता है जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, ताकि वो बच्चे भी गलतियां ना करें। तो आप लोग कभी ये बुरा मत माना करिए कि अरे सर जी बताओ, आप फिर हमको डांट दिए, हमने आपको मैसेज करके बता ही दिया था, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप यहाँ पे पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है। तो आपने लिखा है बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ऐसे नहीं लिखा जाता है, बेंगलोर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। बेंगलोर पूरी गा आएगी। ठीक। चेन्नई नहीं, चेन्नई। ठीक है। एक चेन्नई, एक मात्रा। चेन्नई आदि जगहों से असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारी चले आए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम आगे क्या है, पश्चिम बंगाल लिखे ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे लिखिए, यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि कार्य में लगे मजदूर भी चले गए हैं। इस कारण यहाँ की कार्य की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता था। अब इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। फिर आपने बताया है यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद क्या आपने लिखा है, रिवर्स, एक मिनट रुकिए, हाँ, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। फिर आपने बताया कि रिवर्स माइग्रेशन वाले जब अपने राज्यों में गए, तब इन राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ऐसे नहीं लिखा जाता है। उड़ीसा आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, कोलकाता नहीं, कोलकाता, काम में आके डंडा। ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी अगर कोलकाता सही से नहीं लिखा तो। जैसे राज्यों में इन लोगों को रोजगार देने की समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही ऐसे। ठीक है। इन लोगों से आने वाले पैसों की कमी के कारण राज्यों के राजस्व में कमी आएगी आदि। शहरों से रिवर्स माइग्रेशन में ये वाली बनेगी, वाले गांवों, कस्बों में अपने साथ महामारी को भी साथ ले आए। इस कारण प्रारंभ में कोविड-19 शहरों में आया, अब दूसरी लहर में गांवों, कस्बों में भी आ गया आदि। अर्थात उपरोक्त संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मनरेगा की भूमिका निम्न प्रकार से होगी। जैसे नंबर 1, मनरेगा में गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार देते हैं। ऐसी स्थिति में रिवर्स माइग्रेशन में फिर से सही से लिखिए, लोगों को जोड़ा जाएगा। ठीक है। रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को देखते हुए मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा को 20 रुपये प्रतिदिन देने की घोषणा की। अतिरिक्त, यहाँ पे एक वर्ड और आप यूज कीजिए, जारी करते समय मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिदिन। ठीक है।
परंतु मनरेगा में कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे समय से वेतन का भुगतान न हो पाना, इसका कारण बजट में कमी है। भ्रष्टाचार में वृद्धि के कारण मनरेगा काम में लगे लोगों का वेतन दलाल द्वारा ले लेते हैं। दलाल वर्ड यहाँ मत यूज किया करिए, मध्यस्थ यूज किया करिए, ठीक है, मध्यस्थ मानक वर्ड है। इसका कारण है लोगों में जागरूकता की कमी आदि। फिर आपने यहाँ पे लिखा है निष्कर्षतः रिवर्स माइग्रेशन के लिए मनरेगा के साथ स्वच्छता कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए तथा अन्य तरह के रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। बड़े बड़े नगरों से इनका माइग्रेशन ना हो, इसके लिए यहाँ के राज्य सरकार द्वारा लोगों को विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जैसे ही स्थिति नियंत्रण में हो जाए पुनः कार्य प्रारंभ हो जाएगा और लोग पुनः अपने कार्य में लग जाएंगे आदि। अब आप यहाँ पे कई सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। जब भी आप निष्कर्ष दिया करें, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लोकल से वोकल के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, प्रधानमंत्री कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय स्कीम, यहाँ पे वेंडर स्कीम के अंतर्गत, इन सबको आप ऐड कर दें। और जो निष्कर्ष दें उसमें ये कहें कि केवल और केवल हम मनरेगा पर ही डिपेंड नहीं रह सकते, हमें थर्ड वेव आने से पहले अन्य वैकल्पिक उपागमों को भी अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे आपका उत्तर क्या होगा, काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और एक और बात कि आपने पॉइंट तो सारे लिखे हैं, लेकिन पॉइंट में आपने गड़बड़ी क्या कर दी कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा या बहुत बार आपने रिपीट कर दिया। जैसे आपने ये लाइन लिखी है, ठीक है, इसको आपने 3, 6, 2, 8 लाइनों में इसको समेटा है, जबकि ये केवल 2 लाइन का काम है। कैसे कि इससे संकट से चुनौतियां कौन सी होंगी, बड़े बड़े शहरों से। अब यहाँ पे बड़े बड़े शहरों आ गया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पंजाब, ठीक है। बड़े बड़े शहरों से लोग कर्मचारी वापस आ गए, जिससे उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में लगे कृषि मजदूर के वापस आने से इकोनॉमी प्रभावित होगी। आपकी केवल 4 लाइन में आ गई बातें, ये इतनी आप हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन जब हम करने लगते हैं ना, तो हमारा उत्तर उतना ही मंद पड़ जाता है। मंद का मतलब एक तरीके से उबासी आने लगती है पढ़ने में कि अरे भाई इतना लंबा लेंदी क्या लिख दिया, है ना। तो उन बातों को आपको सॉर्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, उसको हम दूर रखें। कई बार हमारे आंसर में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो आती है हमारी खुद की स्थानीय भाषा। देखिए, स्थानीय भाषा का सम्मान करना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है, बट यूपीएससी का कहना है ना कि आप हमारे मानक के अनुरूप चलिए, तो वहाँ पे आप स्थानीय भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आपने दलाल जो वर्ड लिखा है, आपने स्थानीय भाषा कहीं सुना है इसलिए आपने लिखा है। कई सारी चीज़ों को आपने उन चीज़ों को लिखा है जो आपने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, इन चीज़ों को वो करना है, रोकना है। जैसे आपने ये लाइन लिखी, इसको आपको नहीं दर्शाना है। क्यों नहीं दर्शाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ पे पॉइंट में बता ही दिया समस्या, तो यहाँ ये नई पॉइंट्स लिखकर ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया है इस जगह पे कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनाए देंगे क्या कि रिवर्स माइग्रेशन से अब मूल जो इनका शहर था, मूल गांव था, जो मूल राज्य था, वहाँ पर संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे इसको अब डिटेल में मत बताइए कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, सोचो ये राज्यों का आप नाम ले रहे हो। महाराष्ट्र वाला तो देखकर खुश हो रहा होगा कि देखो मेरा नाम नहीं है यहाँ पे, पंजाब वाले खुश हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए कई स्टेट का आपको नाम नहीं देना है, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे शहरों से रिवर्स माइग्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिख लिया कि साथ महामारी को भी साथ ले आए। अब ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है, मतलब ये तरीके का क्या है ना कि शहरों से जब लोग आए तो महामारी को घर ले आए। कहने का क्या मतलब कि जो लोग शहर से आए, आपकी उनके प्रति संवेदना कम है, बल्कि आप उनके प्रति आलोचना का भाव रख रहे हैं कि अरे बताओ वो शहर से आ गया और कोविड-19 ले आया, पूरे गांव में कोविड-19 फैला दिया, इसको भगाओ यहाँ से, जैसा कि फर्स्ट लॉकडाउन में देखा जा रहा था। ऐसे वर्ड नहीं उपयोग करने। यूपीएससी इससे आपके कैरेक्टर को एग्जामिन कर लेता है। हालांकि जानबूझकर आपने नहीं किया ये चीज़, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे ये चीज़ रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अब आप जब बता देंगे कि चुनौतियां ये हैं, फिर आप बताइए कि सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। सरकार ने वेंडर स्कीम लागू की, सरकार ने अन्नदाता आय संरक्षण, और जब ये बता देंगे ना, फिर आप बताएं कि यहाँ पर सरकार की जो एक और स्कीम है मनरेगा, वो कैसे सहायक की भूमिका निर्वहन कर सकती है, और सहायक में आप पॉइंट दे दीजिए और फिर मनरेगा की चुनौतियां बता दीजिए, और फिर बताइए कि सरकार को वैकल्पिक उपागमों को अपनाने की आवश्यकता है। समझ गए। ऑलरेडी हमने इसका देखो फ्रेम दे देते हैं, आपको पॉइंट भी दे देते हैं, ऑडियो भी दे देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को बार बार रिपीट नहीं करवाते।
ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो या अन्य बच्चे जो सुन रहे हो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, किस तरीके से क्रम में लगाना है और कैसे अपनी भाषा शैली को बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।